बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम स्टैटिक्स के वर्चुअल वर्क चैप्टर से है। ए हैवी यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2a rests with its end in contact with two smooth inclined planes of inclination alpha and beta to the horizon। पहले हम इतना फिगर बना लेते हैं। जैसा कि इसमें बोला गया, एक हैवी रॉड जो है जिसकी लेंथ 2a है, वो रेस्ट में है, इसके दोनों इंड्स कॉन्टैक्ट में है इंक्लाइन प्लेन के, और जो इंक्लिनेशन है प्लेन्स का वो अल्फ़ा और बीटा है। फिर इसको हम पढ़ते हैं, समझते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर माना कि ये अर्थ है या कोई फिक्स लाइन है जिस पर दो इंक्लाइन प्लेन, एक तो ये हो गया यहाँ पर हॉरिजेंटल, हॉरिजन से ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है। इसी तरीके से हॉरिजेंटल से बीटा एंगल बनाने वाला एक को हम दूसरा प्लेन ले लेते हैं। अब यहाँ पर बोला गया कि एक ये रॉड है, वो इस पर उनके दोनों जो सिरे हैं वो इन प्लेन पर कांटेक्ट में है, और ये इस पर रॉड जो इसकी लेंथ 2a है वो रेस्ट में है। और हैवी का मतलब इसका अपना कुछ वेट होगा, उसका वेट हम मान लेंगे कि W है। ये यूनिफॉर्म का मतलब है कि इसका जो वेट होगा, इसके जो लेंथ होगी उसके मिड पॉइंट पर वर्क करेगा, यानी बीचों बीच में, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है, एक जैसी है, उसकी लेंथ 2 है। रेस्ट विद इट्स इन कॉन्टेक्ट विद द टू स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, और ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, यानी कोई भी फ्रैक्शन यहाँ पर नहीं है। हम इस रॉड को ए बी मान लेते हैं, और इसका जो मिड पॉइंट है वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी जी हो जाएगा, जिस पर इसका पूरा वेट वर्टिकली नीचे की तरफ वर्क करेगा। तो यहाँ पर इसका वेट W मान लेंगे, और ये वर्टिकली नीचे की तरफ होगा। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब यहाँ पर हम इस पॉइंट को ले लेते हैं C, और इस पॉइंट को हम यहाँ पर इसको D से डिनोट कर देते हैं, और हम इसमें यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे B से, जो कि माना कि E पॉइंट पर ये गिरता है, और इस A से भी हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पॉइंट F पर आता है। ये फुट पॉइंट है इस AB का, सॉरी AF का, और ये एक फिक्स हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि हम सारी डिस्टेंस को इसी लाइन से नापेंगे। और ये जो दूरियां हैं, अगर देखिए फोर्स तो यहाँ पर काफ़ी हैं, लेकिन हम जैसा कि वर्चुअल वर्क से ये प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर रहे हैं, तो कुछ फोर्स ऐसे हैं जिनको हम वर्चुअल वर्क का जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क लिखने के लिए हम इसको ओमिट कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो कुछ फोर्स, बहुत सारे ऐसे फोर्स हैं, हम बात करेंगे जो यहाँ पर हमने छोड़ा है। रिएक्शन ऑफ एनी स्मूथ सरफेस विद विच द बॉडी इज़ इन कॉन्टैक्ट। देख रहे हैं कि ये बॉडी ए बी जो है वो कांटेक्ट में है इन इंक्लाइन प्लेन से, ये एंगल अल्फ़ा और ये एंगल बीटा बन रहा है, और इन इंक्लाइन प्लेन से जो कांटेक्ट में, और ये प्लेन जो है वो स्मूथ है, इसलिए इसकी रिएक्शन को हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं अगर हम इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि बॉडी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो इसे छोड़ सकते हैं। दूसरा जो टेंशन है, जो कि
इनएक्सटेंसिबल यानी लंबाई में ना बढ़ने वाले जो रॉड है इसमें जो थ्रस्ट है इसको भी छोड़ सकते हैं। यानी जो थ्रस्ट है टेंशन इन स्ट्रिंग के केस में हो जाएगा, तो हम इस रॉड में जो थ्रस्ट है उसको भी छोड़ सकते हैं। तो इनको हम छोड़ते हुए तो हमारे पास सिर्फ एक ही फोर्स मिल रहा है जो जी पर वर्क करेगा और वर्टिकली नीचे की तरफ है। और इसके अब हम जो लंबाई इसका यहाँ पर जब नापने जाएंगे, यानी डिस्टेंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आर कहाँ पर वर्क कर रहा है ये, तो इसको निकालने के लिए अब हम क्वेश्चन को कम्प्लीटली पढ़ लेते हैं। इफ़ थीटा बी इंक्लिनेशन ऑफ द रॉड टू द हॉरिजन से जो रॉड है वो थीटा एंगल बना रहा है। प्रूव दैट द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल बाई द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 cot अल्फा माइनस cot बीटा, ये प्रूव करना है। यहाँ पर हमें प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का यूज़ करना है और थीटा बताया जा रहा है कि जो हमारे रॉड है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। तो इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना होगा। माना कि ये एक बी से जाने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको अगर हम आगे तक ले जाएंगे तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इनके बीच में एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। और इसको हम थोड़ा आगे करते बता देंगे कि ये वेट W है और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं H ले लेते हैं इस पॉइंट को। जैसे कि अभी बात हो चुकी है कि हम किन फोर्सेस को ओमिट कर सकते हैं। और दूसरी बात हमें ये करना थी अब कि जो इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क जब लिखेंगे तो फिर वो वर्चुअल वर्क जो होगा पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा। जैसे कि हम इस लाइन को फिक्स लाइन मानते हुए यहाँ से जब डिस्टेंस को नापने पहुँचेंगे, यानी इस पॉइंट पर वर्क कर रहा है फोर्स ये W, तो देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस जब इस तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग तो इस वेट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वर्चुअल वर्क जो होगा इस केस में निगेटिव होगा। अगर हम जिस डायरेक्शन जिस भी लाइन से या पॉइंट से डिस्टेंस नापते हैं, अगर हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन यानी जो वर्क है यानी एक्शन ऑफ फोर्स है वो भी उसी डायरेक्शन में होता है, तो फिर वो पॉजिटिव लिया जाता है। यहाँ पर अपोजिट है क्योंकि इस लाइन से नाप रहे हैं और हम जी तक पहुँचने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि वेट जो होता है वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करता है, तो इसलिए वर्चुअल वर्क निगेटिव होगा। आगे के लिए हमने बता दिया। अब ये हमने एंगल जैसे कि बोला गया था कि इस रॉड का जो हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल है वो थीटा है। अब कुछ एंगल के बारे में और बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दो पैरेलल लाइंस हों तो इन पैरेलल लाइंस को और एक लाइन अगर कट करती है यानी ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल जो होते हैं वो वर्टिकल अपोजिट ये एंगल कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, सॉरी। और ये आपस में इक्वल भी होते हैं अगर ये लाइन दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दो लाइन ये पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल और ये एंगल ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और आपस में इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल भी यानी HVD अल्फ़ा होगा, जिस तरीके से BDE अल्फ़ा है। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें, ए पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, तो ये दोनों लाइन फिर पैरेलल हो जाएंगी, ये लाइन और ये लाइन। इसका कोई नाम नहीं दिया, आप नाम देना चाहें तो आई कर सकते हैं। तो AI और ये जो DF है ये पैरेलल हो जाएगी और पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये एंगल और ये टोटल एंगल जो है इतना ये बीटा हो जाएगा। तो ये बीटा हो जाएगा। और जबकि हमें मालूम है कि हॉरिजॉन्टल से ये हमारी जो लाइन है ये एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि ये दोनों पैरेलल लाइन है क्योंकि हॉरिजॉन्टल है और ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर देगी, तो ये एंगल इक्वल है। अब हम इस टोटल बीटा में से इस एंगल की माइनस कर देंगे, तो ये वाला जो एंगल बचेगा इतना ये हो जाएगा बीटा माइनस थीटा, जो कि हम आगे यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर एंगल और जो ज्योमेट्री है उसी का यूज़ होना है, क्योंकि अब हम लिखने जा रहे हैं
यहाँ पर वर्चुअल वर्क की इक्वेशन जिसमें एंगल और ये ज्योमेट्री ही यूज़ होगी। तो हमने यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन के बारे में बता दिया था कि ये बी डी एक इंक्लाइन प्लेन है और डी ए भी इंक्लाइन प्लेन है, और जो बी डी है वो हॉरिजेंटल से अल्फ़ा एंगल में बना रहा है और डी ए जो है हॉरिजेंटल से बीटा एंगल बना रहा है। ए बी ये रॉड है, इसके बारे में बात हो चुकी थी। और ये सिस्टम जो है वो रेस में है, यानी ये जो हमारा रॉड है वो रेस में है इन स्मूथ जो इंक्लाइन प्लेन है उसमें। अब यहाँ पर हम स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देंगे, तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिख देते हैं। ए स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज़ गिवन टू द सिस्टम। ये पूरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम को एक स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देंगे जिससे सो दैट जो एंगल थीटा है वो विकम चेंज होके हो जाता है थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो जाता है चेंज होके। और फिर इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगी इक्वेशन है तो इक्वल नहीं, इक्वल तो आएगा बीच में जब हम लिखेंगे। फोर्स एक ही है W, और डिस्टेंस जो नापी जा रही है वो इस तरीके से नापी जा रही है, यानी ये चेंज जो आया इसमें आएगा वो GC होगा, यानी ये डिस्टेंस है टोटल, तो इसमें चेंज। और चूँकि ये पहले बता चुके हैं कि हम डिस्टेंस को अपोजिट ये लाइन ऑफ एक्शन के, यानी ये वर्क कर रहा है वेट उसके अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं नापने के लिए, इसलिए नेगेटिव आया। और एक ही फोर्स है इसलिए ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। और ये क्योंकि W 0 हो नहीं सकता तो इसलिए ये वैल्यू ही इन्हें डेल्टा दिस इम्प्लाइज डेल्टा GC ही 0 के बराबर होगा। अब इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं, और इस GC की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले इस ट्रायंगल ABD में चलते हैं। तो इस ट्रायंगल में अगर हम इस एंगल की बात करें तो वो फाइंड करने के लिए ये पूरी एक लाइन है, और लाइन का ये पूरा एंगल होता है 180, यानी पाई में से इन दोनों एंगल को अगर माइनस कर देंगे यानी अल्फ़ा प्लस बीटा को, तो ये एंगल हमको मिल जाएगा। ज्योमेट्री से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और इस ये पूरा एंगल भी हमको मालूम हो गया है अल्फ़ा प्लस थीटा, और ये भी मालूम हो चुका है। तो इसमें हम साइन रूल को अप्लाई कर देंगे ताकि हम AD यहाँ पर AD और BD फाइंड कर सकें, जिससे फिर हम इस B और AF को फाइंड कर लेंगे, और अल्टीमेटली फिर हम GC को फाइंड कर लेंगे। तो इसीलिए हम पहले ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं। इन ट्रायंगल ABD बाय साइन रूल। तो साइन रूल हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि अगर हमने साइड ली है AD, अगर हमने साइड ली है तो AD के सामने जो एंगल है उसका साइन लेना होता है। तो AD के सामने देख रहे हैं एंगल ये बन रहा है जिसका एंगल है थीटा प्लस अल्फ़ा है, तो साइन में थीटा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा। फिर इसके बाद हम साइड ले लेते हैं, दूसरी साइड इस ट्रायंगल की कोई भी ले लीजिए। तो हम ये ले लेते हैं VD, जिसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। तो VD और अपान में आ जाएगा साइन उसका एंगल इसके सामने की साइड, इस साइड के सामने का एंगल बीटा माइनस थीटा है, तो इसका साइन ले लेंगे साइन बीटा माइनस थीटा। और फिर साइड एक रह गई है जो कि है AB, और AB के सामने का जो एंगल है वो ये है जो हमने पहले फाइंड किया है, पाई माइनस अल्फ़ा साइन पाई माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पर हम इनको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ करेंगे कि साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है, यानी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। तो AD अपान साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू BD अपान साइन बीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू AB अपान साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब AD हम यहाँ पर AD की वैल्यू भी AB के टर्म में फाइंड कर लेंगे, और
इस बी डी की वैल्यू भी इस ए बी के टर्म में फाइंड कर लें, क्यों ए बी की वैल्यू हमको मालूम है, बल्कि हम यहाँ पर ए बी की जगह पर इसकी जो लेंथ 2a दे रखी है रॉड की वो रख देना चाहिए था, तो रख सकते हैं। चलिए हम अभी रख दे, इसको पहले हम इसके इक्वल रख देते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट ए डी अपान साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी अपान साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड साथ साथ हम इसकी वैल्यू को इसके इक्वल रख देंगे। इक्वल तो है ही, बस हमें सेपरेट करके लिखना है ताकि इन वैल्यूज़ को फाइंड कर सकें। तो ए बी अपान साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम यहाँ पर दो काम करेंगे, एक तो इनको साइन को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा को, और ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इससे हमें ए डी की वैल्यू मिल जाएगी। इसकी वैल्यू हमने 2a रख दी है और उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन यहाँ पर साइन थीटा प्लस अल्फ़ा अपान में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर बी डी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे और ए बी की जगह पर 2a पुट कर देंगे, साइन बीटा माइनस थीटा अपान साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। अब ए डी बी डी जो हमने फाइंड कर लिया है यहाँ पर, ए डी और वी डी की वैल्यू यहाँ पर ए डी और वी डी की वैल्यू फाइंड की है। तो अब इस ए डी की वैल्यू का हम क्या करेंगे, इसमें आ जाएंगे, इस ट्रायंगल के अंदर आ जाएंगे और इससे हम ए एफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एंगल पता है और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल ए एफ डी में ए एफ डी इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए एफ डी, इन ट्रायंगल ए एफ डी में हम लोग देख रहे हैं कि साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर साइन बीटा परपेंडिकुलर ए एफ हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज जो है वो ए डी के इक्वल है। तो यहाँ से हम अगर ए एफ की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए डी का अदर साइन में मल्टीप्लाई करेंगे साइन बीटा में, और ए डी की वैल्यू जो पीछे हमने फाइंड की है अभी, वो वैल्यू यहाँ पर ए डी की रख दी, 2a साइन थीटा प्लस अल्फ़ा अपान साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और इंटू साइन बीटा ये लिख दिया। इस तरीके से ए एफ आ गया, जिसका आगे चल के यूज़ करेंगे। अब आ जाइए इन ट्राइंगल बी ई डी ट्राइंगल है, बी ई डी ये ट्राइंगल है, इसमें इस एंगल अल्फ़ा के लिए साइन लेंगे तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, परपेंडिकुलर बी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बी डी हो जाएगा, जिससे साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी अपान बी डी। यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, बी डी का दर साइन अल्फ़ा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी की वैल्यू बी डी साइन अल्फ़ा हो गई, और बी डी की वैल्यू जो हमने पीछे फाइंड की थी वो यहाँ पर रख दिए, 2a साइन बीटा माइनस थीटा अपान साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा ए एफ ई डी जो है, ए एफ ई बी एक है, ये यहाँ पर ए एफ बी ई बी जो है वो एक ट्रेपोजॉइड है, यानी ट्रेपोजियम है। तो इसका जो मीडियन होगा, यानी हम कहें कि मीडियन ऑफ ट्रेपोजॉइड, या फिर कहना चाहिए कि यहाँ पर ट्रेपेजियम की मीडियम सी जी इज इक्वल टू, क्योंकि देख रहे हैं कि इसका जो मिड पॉइंट है ए बी का वो जी है, और इसी तरीके से जब इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ये मीडियन कहलाएगी, और इस जी सी की वैल्यू जो होगी वो इन दोनों बेसिस के सम अपान 2 के इक्वल होगी। तो वही किया हमने, ए एफ और बी को सम किया और 2 से डिवाइड किया। 2 को हम 1/2 करके बाहर लिख देंगे, ए एफ और बी की वैल्यू जो पहले यहाँ पर फाइंड की थी उन वैल्यूज़ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यानी वैल्यू पुट कर देंगे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉमन है उसको बाहर लिख लेंगे, तो इस तरीके से जी सी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 तो लिख ही लें, और ये 2a अपान में जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है इसको कॉमन था, इसे बाहर ले लिया, तो हमारे पास जो बचा है वो लिख देंगे। क्योंकि हमें ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जी सी की वैल्यू की ज़रूरत है, इसलिए हमने जी सी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की, और उसके लिए ए एफ और वी की वैल्यू फाइंड की, और ए एफ और वी के लिए ए एफ और वी ई के लिए हमने और वैल्यू ए डी और बी डी की वैल्यू पहले फाइंड की थी। तो अभी फ़िलहाल कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास बच रहा है साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, और प्लस ये अपन में बाहर हो गया, 2a बाहर हो गया, बचा है साइन बीटा माइनस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा। तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल होने के बाद
जो वैल्यू बचेगी वो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, यानी GC की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं। तो GC की वैल्यू सॉल्व होने के बाद यानी आ गई है A अपान में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर हम फार्मूले का भी यूज़ कर लेंगे साइन A प्लस बी और यहाँ पर साइन A माइनस बी का। तो फिर वैल्यू हो जाएगी जो कि इस वैल्यू का यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पहले कर लिया जाए। कितनी बची है वो पहले नोट कर लेते हैं। ये वैल्यू जो बची है जिसे कि साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा प्लस साइन बीटा माइनस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, हमें डेल्टा और इस GC इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट कर दी। इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू यहाँ पर रखना है A अपान साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। A भी कांस्टेंट है, अल्फ़ा बीटा भी कांस्टेंट है, और इसमें ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट बना दिया यहाँ पर साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर अल्फ़ा बीटा तो कांस्टेंट है, सिर्फ थीटा ही यहाँ पर वेरिएबल है। साइन बीटा माइनस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा और ब्रैकेट क्लोज, राइट हैंड साइड में 0 था। इक्वेशन नंबर 1 को देख लीजिएगा। अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है पूरे को। तो ये तो कांस्टेंट है A अपान साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसको तो हम लोग बाहर ले लेते हैं और डिफ्रेंशिएट जब इसको करेंगे, साइन बीटा भी हम देख रहे हैं कांस्टेंट है, इसे तो हम लोग बाहर लिख लेते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन साइन का कॉस होता है थीटा प्लस अल्फ़ा, लेकिन ये इसका भी दोबारा से करना पड़ेगा, तो थीटा का तो डेल्टा थीटा हो जाएगा और इसका तो 0 हो जाएगा, तो छोड़ दीजिए। प्लस जब इसका डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं इस टर्म का, तो साइन अल्फ़ा को कॉमन है बाहर ले लीजिए, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है और बीटा माइनस थीटा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बीटा का 0 और थीटा का माइनस डेल्टा थीटा हो जाएगा, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। राइट हैंड साइड में यहाँ पर 0 है। अब देखिए इन दोनों में डेल्टा थीटा कॉमन आ रहा है, इसे बाहर ले लेंगे, माइनस को यहाँ पर दे आएंगे, इस ये प्लस माइनस में ये बदल जाएगा, और ये वैल्यू 0 हो नहीं सकती, इसलिए ये ब्रैकेट ही 0 के बराबर होगा, यानी इसको हम 0 में ले जा सकते हैं। क्योंकि ये 0 नहीं है तो 0 अपान दिस करेंगे तो राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा। तो वैल्यू जो बची वो लिख लेते हैं, साइन बीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा, और यहाँ पर हमने डेल्टा थीटा को बाहर कॉमन भी ले लेंगे, और ये जो माइनस है वो इस यहाँ पर आ जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस थीटा इंटू डेल्टा थीटा, राइट हैंड साइड में 0 हो गया, क्योंकि 0 अपान में ये करेंगे तो 0 हो गया। अब ये भी 0 के इक्वल नहीं होता है, हम लोग जानते हैं। तो सिंस डेल्टा थीटा डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू ही 0 के बराबर होगी कि साइन बीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस थीटा, और इसी से हम ये प्रूव करना है टेन थीटा, तो वो हम थीटा निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको राइट हैंड साइड्स में ले जाते हैं ताकि प्लस हो जाए, और साइन बीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस थीटा। अब यहाँ पर कॉस A प्लस बी और कॉस A माइनस बी की आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे, तो साइन बीटा इंटू ये होता है कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा, यानी जो प्लस है तो बिटवीन साइन माइनस रहेगा, और पहले दोनों कॉस फिर दोनों साइन, साइन थीटा इंटू साइन अल्फ़ा आ जाएगा। ऐसे ही राइट हैंड साइड में ये साइन अल्फ़ा है, उसके बाद कॉस A माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, तो कॉस आएंगे दोनों, कॉस बीटा कॉस थीटा, फिर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, और दोनों में साइन आएंगे। अब साइन बीटा इंटू साइन थीटा, यानी इन दोनों के साथ फार्मूला यूज़ कर लिया, ब्रैकेट ओपन कर लें। हम साइन थीटा को एक साइड और कॉस थीटा को दूसरी साइड कलेक्ट करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन कर दें, तो इस बाहर जो साइन बीटा है इसमें दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा, और इसका इंटू यहाँ करेंगे तो हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इंटू साइन थीटा, और इसका राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस का इंटू यहाँ करेंगे तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा वालों को हम एक साइड राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इसको प्लस में हो जाएगा, और इसको इस तरफ ले आएंगे ताकि साइन थीटा अलग और कॉस थीटा अलग हो जाए, कॉमन ले लेंगे और हम टेन थीटा उसको बना लेंगे।
कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा, इस टर्म को लिखा, इस टर्म को ट्रांसपोज किया तो ये माइनस का हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस थीटा। इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा और साइन थीटा है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इंटू साइन थीटा है। देखें ये लाइक टर्म है, दोनों एक जैसे हैं तो 2 टाइम्स हो जाएंगे साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इंटू साइन थीटा। और इनमें इसको ऐसे लिख देंगे यानी साइन बीटा इंटू कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे, कॉस अल्फ़ा और कॉस थीटा को कॉमन लेने के बाद साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा और कॉस थीटा को हमने राइट हैंड साइड में यहाँ पर बाहर ले लिया। अब साइन अपन कॉस बनाना है तो कॉस को इधर ले जाएं, साइन इसको इधर ले जाएंगे तो साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस थीटा अपान में ये 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा कर लिया है। यहाँ पर बचेगा साइन थीटा, इसी के अपान में हम कॉस थीटा लिया है क्योंकि साइन अपान कॉस टेन थीटा बन जाएगा। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं पहले और 1/2 को साइड से कर दिए और ये अलग अलग कर लेंगे, ये अपान ये हो जाएगा, दोनों के अपान में जाएगा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा अपान में साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा अपान साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा हो जाएगा। और देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन बीटा कैंसिल, यहाँ पर कॉस साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कैंसिल, तो जो बचेगा उसको लिख देते हैं। जो प्रूव करना था वो आ चुका है। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉस अपन साइन की वैल्यू कॉट के बराबर होती है, कॉट अल्फ़ा हो जाएगा और कॉस अपन साइन की वैल्यू कॉट के बराबर होती है, कॉट बीटा हो जाएगी। यहाँ पर एंगल बीटा था, यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।